वीराना, 2 गज जमीन के नीचे पुरानी हवेली, पुराना मंदिर, बंद दरवाजा। 80 और 90 का दशक खोजने वालों के लिए ये दौर इन सारे नामों के बिना अधूरा है। ये हिंदी सिनेमा की कुछ पहली हॉरर फिल्म के नाम हैं, जिनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुआ करते थे रामसे ब्रदर। जब हम कुछ पहली कहते हैं तो ये अपनी तरह की तो पहली ही थी। रामसे ब्रदर की सभी फिल्मों में लगभग एक तरह की कहानी हुआ करती थी। रात का अंधेरा, खुलती हुई कब्र, जमींदारों की तस्वीरें जिनमें आंखें हिलती थी और सिडेक्टिव चुड़ैलें भी। इनके अलावा इन सभी फिल्म में एक और चीज जरूर होती थी, एक पुराना डाक बंगला और उसकी रखवाली करने वाला एक नौकर जो हाथ में एक लाल टेन जरूर पकड़ता था और उसके सिर में एक मंकी कैप होती थी। आज हम आपको सुनाएंगे इन्हीं डाक बंगलों की कहानी। किस काम आते थे ये डाक बंगले, इनकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों ये भूतिया समझे गए, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके नॉलेज ईयर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में अगर आप ब्रिटिश सरकार के अफसर होते तो आपको अपने काम के लिए भारत में कहीं भी जाना पड़ सकता था। अंग्रेजों के रिश्तेदार तो थे नहीं, इसलिए अगर कोई जगह काफी रिमोट होती तो उनके पास एक ही आसरा होता था, डाक बंगला। डाक बंगला जो जानवरों से तो बचाता ही था, साथ ही वीरानों में घूमने वाली नापाक रूहों से भी आपकी रक्षा करता था। उस टाइम लोग बोलते थे ऐसा, अंग्रेज ऐसा मानते भी थे। वो अंग्रेज थे लेकिन भूतों से उन्हें भी उतना ही डर लगता था जितना आम हिंदुस्तानियों को। डाक बंगला बनाया क्यों गया, ये इसके नाम से ही साफ था। डाक का मतलब लेटर। भारत में पोस्टल सर्विस की शुरुआत हुई थी साल 1766 में। इसे शुरू किया था पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने। शुरुआत में पोस्टल सर्विस को कंपनी मेल कहते थे। 1837 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया, 1837 पोस्ट ऑफिस एक्ट, जिसके तहत भारत में पोस्ट ऑफिस बनाए जाने लगे। पोस्ट ऑफिस यानी वो जगह जहां से पोस्ट बांटी जाती है, मेल्स, आपकी चिट्ठियां। लेकिन यहां तक पोस्ट पहुंचाने के लिए अक्सर लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। खासकर रेलवे के आने से पहले तो यही होता था। इस लंबी यात्रा में अक्सर रात हो जाती थी, वीरान जगहों पर रुकना पड़ता था। शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारी कैंप और टेंट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन टेंट्स अधिक सेफ नहीं थे और मानसून के महीने में उनमें रहना इम्पॉसिबल होता था। 1854 में अंग्रेज सरकार ने इंडियन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की शुरुआत की, PWD, और तब पहली बार अंग्रेज़ों को डाक बंगले का आइडिया आया। ये डाक बंगले रिमोट इलाकों में बनाए गए ताकि पोस्ट ले जाने वाले अधिकारी उनमें ठहर सकें। लेकिन फिर धीरे धीरे ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के रुकने के काम आने लगे। सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अगर जाएंगे रुक जाएंगे। हिमालय की तलहटी से लेकर दूर दक्षिण तक डाक बंगले बने। ये सभी दिखने में लगभग एक जैसे होते थे, सस्ते लेकिन टिकाऊ। सभी डाक बंगलों का बेसिक डिज़ाइन एक जैसा होता था। एक बड़ा सा कमरा जिसमें 2 बेड्स होते थे। कमरों की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती थी। साथ में एक किचन और एक बड़ा सा बरामदा होता था। दूर जंगली इलाकों में बने डाक बंगलों के बीच 25 से 30 किलोमीटर की दूरी होती थी। J.K. स्टैनफोर्ड नाम के एक ब्रिटिश अफसर ने अपनी मेमोरीज में इन डाक बंगलों का तफसील से जिक्र किया है। स्टैनफोर्ड लिखते हैं, अधिकारी अपने साथ खुद का बिस्तर लेकर चलता था और हर अधिकारी को सफ़र के लिए हर रात का 7 रुपये भत्ता मिलता था और इसी में घोड़े का चारा और ख़ुद के लिए खाने का इंतज़ाम करना पड़ता था। इन डाक बंगलों की एक ख़ास बात और होती थी, इनकी देखभाल करने के लिए केयर टेकर रखा जाता था, जो खान सामे का भी काम करता था। उसी को वॉचमैन का काम भी है और उसी को कुक भी करना है। स्टैनफोर्ड लिखते हैं कि खान सामा डाक बंगलों में ही रहते और वहाँ अक्सर मुर्गी पाला करते, ताकि अगर देर रात कोई अफसर आ जाए तो उसके खाने का कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो हो ही जाए। खाने की बात करें तो कैप्टन करी और चिकन कटलेट जैसे कई आहार डाक बंगलों में ही पहली बार इजाद हुए और आगे चलकर शहर के होटल में बिके भी। डाक बंगलों की कहानियां हालांकि इन खुश फहम बातों तक ही सीमित नहीं है। समय के साथ डाक बंगलों का डरावना कैरेक्टर एडवांस हुआ, जिसके पीछे कुछ हिंसक घटनाएं थी। मसलन 1857 की क्रांति के दौरान जब अंग्रेज अफसरों पर हमला हुआ तो उनमें से कई ने डाक बंगलों में ही पनाह ली, लेकिन डाक बंगलों में घुसकर भी कई अंग्रेज अफसरों को
को मारा गया। विलियम हावर्ड रसेल नाम के एक पत्रकार हुआ करते थे जो ब्रिटिश डेली अखबार द टाइम्स के लिए रिपोर्टर थे। रसेल को ही मॉडल दौर का पहला वॉर कॉरेस्पॉन्डेंस माना जाता है। रसेल ने 1857 की क्रांति के दौरान पूरे भारत में घूम घूम कर रिपोर्टिंग की और क्रांति की घटनाओं को दर्ज किया। अपनी रिपोर्ट में रसेल कई डाक बंगलों का जिक्र करते हैं जिनमें दीवार पर ब्रिटिश विरोधी नारे लिखे होते थे। डाक बंगले चूंकि वीराने में होते थे इसलिए इनके साथ कई भूतिया कहानियां भी जुड़ती गईं। मसलन दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास टेलीग्राफ ऑफिस के नजदीक एक डाक बंगला हुआ करता था जिसे अब तोड़ दिया गया है। उस डाक बंगले को लेकर कहानी चलती थी कि एक ब्रिटिश अफसर ने प्रेमिका को हासिल न कर पाने पर वहां अपनी जान दी थी, जिसके बाद वो डाक बंगला भूतिया हो गया। डाक बंगलों की ऐसी कई और कहानियां भी फेमस हैं जिनका जिक्र रडियार्ड किपलिंग ने अपनी किताब में भी किया है। अपनी किताब में रडियार्ड किपलिंग यानी जंगल बुक लिखने वाले ब्रिटिश लेखक जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था, किपलिंग ने लिखा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे ऐसे कई बंगले थे जिनके साथ एक कब्रिस्तान भी होता था। डाक बंगलों के इतिहास पर राजिका भंडारी ने एक शानदार किताब भी लिखी है, द राइज ऑफ द मूवी स्टोरी ऑफ द डाक बंगलो। लाइव हिस्ट्री इंडिया नाम की वेबसाइट से बातचीत में राजिका भंडारी बताती हैं, डाक बंगलों ने भारत में रहने वाले ब्रिटिश अफसरों के सामाजिक जीवन पर भी बड़ा असर डाला। अक्सर उन्हें घर से दूर इन्हीं डाक बंगलों में क्रिसमस मनाना पड़ता था। ऐसे में वो अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर चलते थे। इसी तरह कई ब्रिटिश बच्चे भारत के ऐसे दूर दराज वीरान इलाकों से रूबरू हुए। 21वीं सदी में डाक बंगलों का अस्तित्व अब रेयर हो गया है, लेकिन कई ऐसे हैं जो अभी भी ब्रिटिश राज्य के एक अनोखी पहलू का इतिहास खुद में समेटे हुए हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं खंड, शिमला में कसौली, केरल के मन्नार में अभी भी कुछ पुराने डाक बंगले बचे हुए हैं। हालांकि अब लालटेन पकड़े कोई रामू काका इनकी देखभाल नहीं करता। भूत भी इन्हें छोड़कर कब के चले गए शहर की तरफ। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।